पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करते हैं नजम सेठी के हवाले से। नजम सेठी बगैर मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं। वर्ल्ड 11 की टीम के इस्तकबाल के लिए 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। खालिद लतीफ़ और पीसीबी के दरमियान जारी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और अब खालिद लतीफ़ पीसीबी को अदालत लेके जाएंगे। क्रिकेट के बाद शूटिंग के खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान का नाम बदनाम करना शुरू कर दिया। और अगर बात करें बॉक्सर आमिर खान की, तो उन्होंने दुबई में मॉडल के साथ बनाई गई वीडियो पे कौम से माफ़ी मांग ली। इन खबरों में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िशान। जी ज़िशान, ये क्या हुआ कि नजम सेठी बगैर मुकाबला के ही पीसीबी चेयरमैन बन गए? बिल्कुल रिदा, एज एक्सपेक्टेड नजम सेठी किसी मुकाबले के बगैर जो है वो चेयरमैन पीसीबी बन गए। इसी का एक्सपेक्ट किया जा रहा था क्योंकि नजम सेठी इस चेयरमैनशिप के लिए सबसे भारी उम्मीदवार थे। और जब नवाज शरीफ की तरफ से उनका नाम दिया गया, उसके बाद उसके इस बारे में कोई दो राय नहीं थी कि वही जो है वो चेयरमैन पीसीबी होंगे। ये सोचा जा रहा था कि शायद आरिफ अब्बासी जो उनके साथ नामजद हुए थे वो शायद इनके मुकाबले पर खड़े हों, लेकिन वो भी खड़े नहीं हुए और नजम सेठी जो है वो इसी तरह चेयरमैन पीसीबी बन गए बहुत आसानी। अच्छा, चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद क्या लगता है कि क्रिकेट शायकीनों के लिए वो क्या नया लेके आएंगे? रिदा, मेरा ख्याल है कि चेयरमैन पीसीबी जो बने नजम सेठी, उसके बाद उन्हें तो चाहिए कि वो अब क्रिकेट उसको आगे लेके जाने के लिए काम करें। जो काम जो साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान अधूरे छोड़ के गए वो काम जारी रखें और उनको मजीद आगे बढ़ाएं। और अब देखना यही है कि नजम सेठी जिस तरह उन्होंने पीएसएल में जो शायकीनी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी पीसीबी के नए चेयरमैन से, तो नजम सेठी कितना उसको पूरा कर पाएंगे? आई थिंक नजम सेठी काफ़ी समझदार आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, एक सहाफ़ी भी हैं, तो उनको इस चीज़ का एहसास है कि उनके पास इतनी भारी जिम्मेदारी है कि उन्हें वो पूरी करनी है। तो मेरा ख्याल है कि वो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से ज़िशान, क्या लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा बहाल कर सकेंगे जो काम शहरियार खान नहीं कर पाए अपने पूरे 3 साल के टेन्योर में? क्या नजम सेठी अपने टेन्योर में वो चीज़ कर पाएंगे? आई थिंक नजम सेठी का ये प्लान है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली एक ऐसा ख्वाब है जो हर पाकिस्तानी देख रहा है। और हमारी आवाम इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आके खेले, इवन यानी हमारे प्लेयर्स जिनको 9 साल से मौका नहीं मिला अपने ग्राउंड्स पे खेलने का, तो ये आवाम चाहेगी कि वो पाकिस्तान में ही खेलें और पाकिस्तानी आवाम उनको देखे। तो ये नजम सेठी के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट बाहर करें। गो के इसमें उनको हुकूमत की काफ़ी मदद दरकार है, क्योंकि जाहिर है सिक्योरिटी के बगैर। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल भी बनता है, क्या इंडिया के साथ सीरीज बहाल करने में नजम सेठी का कोई अहम किरदार रहेगा? आई थिंक रहेगा, क्योंकि नजम सेठी जो है वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। उनके इंडिया में काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर में पाया जाता है और वो ये इंडिया भी दे चुके हैं कि उन्होंने ही, बल्कि 2014 में जब थोड़ी देर के लिए चेयरमैन पीसीबी बने थे तो उन्होंने इंडिया के साथ MOU साइन किया था और हमें ये कहा था कि हम इंडिया से सीरीज़ खेलेंगे। तो उनके इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शायद वो इंडिया के साथ सीरीज़ बारी में हम किधर अदा करें। क्या लगता है कि इस दफ़ा वो अदालती कार्रवाई से बच जाएंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे? क्योंकि पहले जितने दफ़ा भी वो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। इस दफ़ा क्या लगता है कर पाएंगे? देखना यही है कि अभी अब तो क्योंकि अभी भी बने तो अभी शायद इतनी जल्दी तो कोई भी अदालत ना जाए, लेकिन जो एक्स चेयरमैन पीसीबी है ज़का अशरफ, वो शायद ये सोच रहे नजम सेठी के खिलाफ अदालत जाना चाहिए। तो देखना यही है कि कहीं वो अदालत चले गए इनके खिलाफ और वहाँ से स्टे ऑर्डर ले आए तो फिर पीसीबी का क्या बनेगा, क्योंकि अब सेठी के अलावा यहाँ पे कोई इतना चांसेस हैं इस बात के कि अदालती कार्रवाई उन पर दोबारा से हो सकती है या वो दोबारा अदालत के चुंगल में फंस सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि उनके खिलाफ अगर कोई कोर्ट जाता है, अब ज़का अशरफ अगर कोर्ट उनके खिलाफ जाते हैं तो वो अपने एविडेंस लेके जाएंगे, वो अपने प्रूफ लेके जाएंगे कि इस वजह से नजम सेठी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि कोर्ट इस पर एग्री करे और ये कहें कि नहीं वाकई नजम सेठी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। तो इसके चांसेस हैं कि शायद ज़का अशरफ अदालत जाए, लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि जो भी हो वो पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी करे। बिल आखिर नजम सेठी चेयरमैन की कुर्सी पे तो बैठ गए हैं, टाइम पूरा कर पाएंगे? टेन्योर 3 साल का अपना पूरा कर सकते हैं? देखना तो यही है, उम्मीद यही है कि वो 3 साल अपने पूरे करेंगे, क्योंकि आपकी हर जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए। उसके बोर्ड का जो भी आपका हेड होता है उसको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो हम ये करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली में काफ़ी अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करना चाहते हैं। PSL का फाइनल उन्होंने लाहौर में कराया, ये क्रेडिट उनको बाहर आना चाहता है, तो ये चीज़ उनके हक में जाते हैं कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाना चाहते हैं। अब देखना यही है कि वो इसमें कितना टाइम लेंगे, क्या वो अपने 3 साल के अंदर ये काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये तो होगी चेयरमैन के हवाले से हमने बात की। अगर हम बात करें अब वर्ल्ड 11 के बारे में, तो वर्ल्ड दौरे पाकिस्तान के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस खबर पे क्या मजीद अपडेट्स आई हैं? बिल्कुल, अब इस पे पीसीबी ने एक 10 रुकनी कमेटी बनाई है जो सिक्योरिटी और दूसरी जो चीज़ें उनका जायज़ा लेगी और उस पर अपनी रिपोर्ट बनाएंगी और फिर इस पर पीसीबी जो है वो
ICC से रब्ता करेगा, अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और फिर देखना ये कि ICC इस पर क्या फैसला करती है, क्योंकि अल्टीमेट तो फैसला ICC का ही होगा कि क्या वो वर्ल्ड 11 की टीम को पाकिस्तान भेजने पर रजामंद होते हैं कि नहीं। वो तो ICC ने तो पर ये कहा हुआ है कि अगर आप हमें सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हैं तो हम अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर राजी हैं। तो अब ज़ाहिर है ये PCB का भी काम है कि PCB उनको बाकी सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएं, उनको ये श्योर कराएं कि हाँ हम आपकी टीम की मुकम्मल हिफाजत कर सकते हैं। और ज़ाहिर है इसके लिए उन्हें पंजाब हुकूमत से पहले ग्रीन सिग्नल तो देना होगा। तो अगर वो ये लेने में कामयाब होते हैं तो फिर हमारे मुल्क में क्रिकेट बहाल हो सकती है और हम ये सोच सकते हैं कि हाँ बाकी पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली की तरफ। अगर वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आती है तो क्या लगता है, क्या पॉसिबल डेट्स हैं जिनमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सीरीज खेलेंगे यहाँ? जो अब तक न्यूज़ आ रही है यही आ रही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में जो है ना वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आएगी और 13 सितंबर तक ये सीरीज़ ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि फिर इलेक्शन भी आ रहा है लाहौर में। तो पंजाब हुकूमत ने यही कहा हुआ है कि आप 13 सितंबर तक ये सीरीज़ मुकम्मल कर लें तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे, वरना फिर हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आजकल एक और स्पॉट फिक्सिंग की बहुत खालिद लतीफ़ और PCB की इस स्टोरी के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? बिल्कुल, फिक्सिंग का करने आया था तो PCB ने कहा था कि हमारे पास इनके खिलाफ बहुत सबूत हैं और हम इन खिलाड़ियों को बहुत करार वाकई सज़ा देंगे। और अब इस हेयरिंग में मुकम्मल हो गई है PCB ट्राइब्यूनल में। तो अब नज़र में ये आ रहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो इस हेयरिंग से मुतमईन नहीं है और एक एक करके कईयों ने अदालत की रुख करना शुरू कर दिया। पहले शाहजेब हसन ECL में नाम डालने पर अदालत गए थे और अब खालिद लतीफ़ ने ये कहा कि मैं जो वो भी कोर्ट लेके जाऊँगा PCB को। खालिद लतीफ़ के जो लॉयर हैं उन्होंने भी ये कहा कि केस हमारा प्रॉपर्ली सुना नहीं गया और हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। इस बात में कितनी हकीकत है ज़िशान? बिल्कुल, इस चीज़ में ये चीज़ें आई, इस केस में ये चीज़ें देखने में आई है कि समटाइम्स जो लॉयर्स से उनका ये शिकायत रही है कि हमें वो टाइम नहीं दिया गया जो शायद दिया जाना चाहिए था। तो उन्होंने ये शिकायतें की थी कि हमें उतना प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, हेयरिंग उतनी अच्छी नहीं की गई हमारी ट्राइब्यूनल के सामने जितनी अच्छी की जानी थी। तो ये हमें शिकायतें सामने आई थी। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो तभी खुलेगा जब ये हेयरिंग मुकम्मल हो जाएगी, सज़ाएँ सुनाई जाएंगी और अगर वो कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर फैसला होगा कि वहाँ पर सज़ाएँ जो उनको मिली हैं वो सही है या गलत है। लेकिन उनकी तरफ ये जमात सामने आ रहे हैं कि जनाब हमारी हेयरिंग सही नहीं हुई, मैं सही नहीं सुनी। PCB के जो वहाँ पे लोग बैठे थे उन्होंने हमें उस तरीके से प्रॉपर क्या लगता है ज़िशान ये हेयरिंग दोबारा होगी या नहीं? मेरा ख्याल है ये हेयरिंग तो दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अब हेयरिंग खत्म हो चुकी है। 25 अगस्त तक इसका फैसला किया जाएगा तो हेयरिंग तो दोबारा होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब खिलाड़ियों को सजाएं हो जाए तो वो अपने तौर तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू करें इन सजाओं के खिलाफ और वहाँ पे फैसला हो। अच्छा, शूटिंग के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से भी हमें एक बुरी खबर मिली है कि क्रिकेटर्स और बाकी दीगर खेल के खिलाड़ियों के बाद शूटिंग के खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान का नाम बदनाम करना शुरू कर दिया। क्या खबर है इस बारे में? बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक खबर है कि पहले हमें क्रिकेट की तरफ से ये खबरें मिलती थी कि वहाँ पे फिक्सिंग के मामला चल रहे चलते हैं, तो हॉकी से भी इस तरह की बुरी खबरें मिलती थी। और हमें नज़र आ रहा है कि शूटिंग में जो है वो खिलाड़ी हमारे वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हाल ही में हमारे एक शूटर जो हैं उनका डॉक्टर जो है वो मुस्तबत आया और वो जो है वो बैन हो गए। तो ये काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि हम इंटरनेशनल अपनी जो स्पोर्ट्स हैं वो बाहर करना चाह रहे हैं और हमारे जो दीगर स्पोर्ट्स हैं वो वैसे ही इंटरनेशनल में रिकगनाइज नहीं होती हैं। हमारे खाली कोई इवेंट्स होते हैं जिनमें हमें बुलाया जाता है इस तरह के इवेंट्स में। तो अगर वहाँ जाके हमारे शूटर्स या कोई भी किसी और खेल के खिलाड़ी तो बहुत बुरा, एक तो मुल्क का बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है कि बाकी खेलों में तो ये बातें सुनने में आती थी। अब शूटिंग एक ऐसा खेल था जिसमें हमने कभी नहीं सुना था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उसमें भी हम इस तरह की खबरें मिलना शुरू हो गई। और जब आपके इतने अच्छे खिलाड़ी जो वहाँ पे मेडल जीत रहे हैं और वो ये काम करें, उनके डॉक्टर्स मुस्बत आए, वो इस तरह की हरकतें करें, तो आपको ज़्यादा अफसोस होता है कि एक खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके बावजूद ये हरकत करता है। तो ये काफ़ी बुरा मैसेज जाता है इसका। जो आपके दीगर नौजवान होते हैं जो इस खेल में आना चाहते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उनके मोरल्स बहुत डाउन होते हैं कि टीम अगर खेल के आ रही है, अच्छा परफॉर्म करिए, फिर भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है और इस तरह के केसेस बाहर आते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। एक तो उनको बाकी वही उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिलती जो शायद क्रिकेट को मिलती है। और वैसे भी हमारे मुल्क में तो क्रिकेट और हॉकी के अलावा शायद कोई इतना स्पोर्ट खेला भी नहीं जाता, फुटबॉल को छोड़ के बाकी में एक और ये स्पोर्ट है जो खेला जाता है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम होगा लोगों के लिए कि एक शूटर जो बैन हो गए उसके बाद भी अब अगर मतलब शूटिंग के अंदर लोग आएंगे तो उनके लिए भी ये काफ़ी मुश्किल है। और ये अच्छी चीज़ है कि उसको फ़ौरन बैन कर दिया गया है। तो इससे एक बड़े मैसेज जाता है लोगों को कि जनाब इस चीज़ में कोई रियायत नहीं होगी कि अगर आप जितने मर्जी अच्छे आपने मेडल जीते हैं, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अच्छा पैगाम है जो पाकिस्तान की तरफ से। क्या ज़िशान हमारे एंटी डोपिंग जो इदारे हैं वो इतने बेहोश बैठे हैं कि उन्हें ये खबर का पता ही नहीं चला कि एक हमारा जो प्लेयर है वो सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा है? एग्जैक्टली यही हमारा अलमिया है कि हमारे जो इदारे जो चेक एंड बैलेंस के इदारे हैं
काम नहीं करते, हमारे पूरे मुल्क में यही आ रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काम हमारी डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी जो हमारी थी उसका था कि वो खिलाड़ियों को चेक करती कि कहीं वो जाने से पहले कोई सप्लीमेंट वगैरह यूज नहीं करके जा रहे। लेकिन जिशान ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जिससे पहले ये चीज चेक नहीं की गई, क्या लगता है बहुत गलत नहीं हुआ? एक हमारा इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड बहुत बुरा गया है। बिल्कुल गलत हुआ है, इसका आपको हमेशा भुगतना पड़ सकता है, आपका इम्पैक्ट गलत जाएगा। हो सकता है कि जो आपके इदारे हैं वो इस पर उतना बड़ा एक्शन ना लें, लेकिन जो वर्ल्ड के इदारे हैं वो इस एक्शन ले सकते हैं। वो पाकिस्तान को ये कह सकते हैं यार आप अपनी जो इदारे उनको ठीक करें, ये जो हरकतें हो रही हैं ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि पूरी दुनिया में डोपिंग जब वो काफ़ी मामूल का काम बन गया रशिया के, तो काफ़ी लोग पकड़े गए इसी चक्कर में। तो अब डोपिंग का जो काम है वो काफ़ी सख्त कर दिया गया है। इसके लिए हम यही चाहेंगे कि जो इसकी कमेटी है वो इस चीज़ पे ध्यान दे कि इस तरह की चीज़ें आगे फ्यूचर में ना हो। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि बिल्कुल बाकी इसको फ्यूचर में। अच्छा, आजकल बॉक्सिंग के हवाले से एक खबर ने बहुत धूम मचाई हुई है। वो खबर हमेशा से वो खबर बॉक्सर आमिर खान के हवाले से है कि उनकी जो वीडियो आई थी दुबई में एक मॉडल के साथ, उन्होंने उस वीडियो पे माफ़ी मांग ली है। बिल्कुल, आमिर खान की उस पर एक और वीडियो सामने आएगी जिसमें उनका यही कहना है कि वो जो वीडियो थी उसका कोई इतना बड़ा इश्यू जो बनाया गया वो इतना बड़ा इश्यू नहीं था। लेकिन उस वीडियो में खासी मौज मस्ती करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस वीडियो के लिए अपनी कौम से माफ़ी मांग ली और ये कहा कि ये उनकी अहलिया से अलहदगी के बाद उनके ऊपर कोई फेज ऐसा आया होता है जिसकी वजह से उन्होंने ये एग्जैक्टली वो यही कहते हैं कि मेरी अहलिया जो है वो काफ़ी ज़रा मुझे तंग कर रही थी, वो मुझे यही कह रही थी कि आप मेरी बेटी से तुम कभी मिल नहीं सकोगे, वो प्रेस थे शायद इसलिए उन्होंने ये वीडियो बना डाली। लेकिन बार आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो कभी ऐसा नहीं रहा कि हम उन पर इस तरह शक करें कि वो इस तरह की हरकतें करेंगे। गलती किसी से भी हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने गलती की है और उन्होंने अपनी कौम से माफ़ी मांगी और कौम उन्हें माफ़ कर दे। बिल्कुल, हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो एक ऐसे बॉक्सर हैं जो दुनिया में मशहूर है, वो पाकिस्तान से पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी एक रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो बॉक्सिंग में वापस आए और वहाँ पे कामयाबी हासिल करें। क्योंकि आफ्टर ऑल स्पोर्ट्समैन को परफॉर्म हमेशा उस रिंग में ही करना चाहिए, रिंग से बाहर वो परफॉर्म करेगा तो वो काफ़ी गलत मैसेज देता है। बॉक्सर का काम बॉक्सिंग करना ही है, तो उसे बॉक्सिंग ही करनी चाहिए। जी नाज़रीन।